अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान, आप कहाँ से आए हो इज्तिमा में? नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक एच। ब्लॉक एज से आए हो। अच्छा ये बताओ आपके आने का यहाँ पर मकसद क्या है? भाई मेरा क्या, हम सब जितने भाई यहाँ पर आपके सामने नज़र आ रहे हैं, हम सब के आने का मकसद ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी है, तमाम ही अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक ही मकसद था कि दुनिया के जितने नक्शों में जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, इनसे कुछ भी नहीं होता। करने वाली ज़ात एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। आज से पहले भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात थी, आज भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, और आज के बाद हमेशा हमेशा तक रहने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। इसी मकसद के लिए हम लोग आए हैं कि दुनिया के नक्शों में लगकर हम दुनिया को सब चीज़ें समझ बैठे हैं। मैं समझता हूँ मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा मकान, मेरा कारोबार, मेरी तिजारत, खुदा की कसम मेरे प्यारे भाई ये हमारा कुछ भी नहीं है। अगर ये सब चीज़ें हमारी होती तो जब मेरे जिस्म से ये रूह परवाज होती, खुदा की कसम ये सारी चीज़ें मेरे साथ होती। मतलब मैं जब दुनिया से जाता हूँ ये चीज़ें मेरे साथ कोई चीज़ मौजूद नहीं रहेंगी, तो इसका मतलब ये सारा का सारा मेरी आंखों का धोखा है, जिन चीज़ों से मैं अपना दिल लगा के बैठा हूँ। ये अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेहनत थी। आज हमारे बुजुर्गों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जज़ाए खैर अता फरमाए। इसी मकसद के लिए हमें यहाँ पर बुलाया गया है। ये जो नजर आ रहा है ये कुछ भी नहीं है, सब कुछ करने वाली ज़ात किसकी है? एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। इस मकसद के लिए भाईजान हम लोग यहाँ पर आए हैं।